हेलो चिल्ड्रन, तो कल हमने आपको मैट्रिक्स का डेफिनेशन, उसके टाइप्स और एक्सरसाइज हमने कल लिए थे। अब आज हम लोग उसके आगे देखते हैं। मैट्रिक्स का डेफिनेशन और उसके बारे में जानने के बाद अब ये एक ऑब्वियस है कि उसमें क्वेश्चन अब ये भी आएगा कि भाई मैट्रिक्स के आगे क्या होता है। तो मैट्रिक्स में ऑपरेशंस होते हैं, और ऑपरेशन क्या होता है, मैथमेटिक्स में ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। मैथमेटिक्स में ऑपरेशन का मतलब होता है प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, यही सब ऑपरेशंस कहलाते हैं मैथमेटिक्स में। तो अब हम ये देखेंगे कि मैट्रिक्स का अगर आपस में प्लस माइनस या मल्टीप्लाई वगैरह हो तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसमें ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेज, ये हमें देखना है। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेज, मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशंस कैसे अप्लाई करेंगे। तो इस ऑपरेशन में बेटे देखो हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है एडिशन, पहला एडिशन ऑफ मैट्रिसेज, ठीक। सेकेंड, मैट्रिक्स के बाद सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेज। थर्ड में क्या पढ़ना है, थर्ड में मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स बाई a constant, multiply a constant, and fourth होगा multiply between two matrices, मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स बाई अ मैट्रिक्स। ये फोर जो ऑपरेशंस हैं इनको हमें इसमें देखना है। तो अब सबसे पहले इसमें हम लेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को हम कैसे ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, इसको अब हमें देखना है। तो बेटे अब एक एक करके चलेंगे। पहले अब हम इसको हटाते हैं, ये देखिए ये हट गया। तो अब इसमें एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम ये समझें कि दो मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल है। बेटे जब भी हमें दो मैट्रिक्स को प्लस करना होगा तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन होगा कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। तो यहां पे सबसे पहले हम लिख दे रहे हैं ऑर्डर विल बी सेम। ये ध्यान रखना है, ये कंडीशन नेसेसरी कंडीशन है। दो मैट्रिक्स के एडिशन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, ऑर्डर विल बी सेम। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, इसको हमने ऐसे लिखा और इसका ऑर्डर m क्रॉस n है। दूसरा मैट्रिक्स बी है, बी को हमने बी आई जे लिखा, इसका भी ऑर्डर m क्रॉस n होना चाहिए। ध्यान रहे कि दोनों ही मैट्रिक्स के ऑर्डर m क्रॉस n, यानी अगर ये 2 क्रॉस 3 है तो ये भी 2 क्रॉस 3 होना चाहिए, 3 क्रॉस 4 है तो ये भी 3 क्रॉस 4 होना चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 तो ये भी 2 क्रॉस 2 होना चाहिए, 3 क्रॉस 3 है तो 3 क्रॉस 3 होना चाहिए। इस तरह से ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए। अब जब दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे, मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी, तो ऐड कौन होगा बेटे, ऐड इस तरह से होगा ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन। चूंकि दोनों के ऑर्डर सेम है इसलिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसके ऐड होते हैं। करस्पॉन्डिंग, ये ध्यान रहे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से क्या मतलब है कि फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट्स फर्स्ट रो के एलिमेंट से रिस्पेक्टिवली ऐड होंगे,
सेकंड रो के एलिमेंट से रिस्पेक्टिवली ऐड होंगे। तो ये हमारा हो गया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो यहाँ पे बेटे हम अब इसको ऐड करेंगे, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ अगर हम रखें तो aij प्लस bij, और एडिशन के बाद जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका भी ऑर्डर वही होगा जो इन दोनों का होगा, यानी ऑर्डर चेंज नहीं होगा। m क्रॉस n, ये देखिए m क्रॉस n यहाँ भी है, m क्रॉस n यहाँ भी है, और ऐड करने के बाद जो नया मैट्रिक्स बना उसका भी ऑर्डर m क्रॉस n होगा, और यहाँ पे जो ये एलिमेंट्स होंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वो आपस में ऐड होंगे, aij प्लस bij। अब इसको हम किसी एग्जाम्पल से समझते हैं बेटे। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, आप इसको नोट कर लेना। अब हम आते हैं कि एग्जाम्पल में हम कैसे इसको दिखाएंगे। देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए ये ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर। आप समझ रहे हैं, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो को पहले लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम को बाद में लिखेंगे। बी को लीजिए, बी में हमने मान लिया ले लिया 0 2 1 3 4 2। ये हमने इसका भी ऑर्डर देखो 2 क्रॉस 3 है। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है ना ऑर्डर विल बी सेम। बेटे दोनों का ऑर्डर सेम हो गया, 2 क्रॉस 3 2 क्रॉस 3, ऑर्डर विल बी सेम, ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब हम a प्लस बी ऐड करेंगे, a प्लस बी। ये देखो, तो जब दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे, a को b के साथ ऐड करेंगे, तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। तो ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स, ये देखो इस फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के साथ में ऐड होंगे, यानी इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से ऐड होगा। तो क्या होगा, 1 0 से ऐड होगा, 1 प्लस 0 1 0 के साथ ऐड होगा, 2 2 के साथ ऐड होगा, तो 2 प्लस 2। फिर थर्ड एलिमेंट थर्ड वाले के साथ ऐड होगा, 3 प्लस 1। तो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट ऐड हो गए। अब सेकंड रो के एलिमेंट सेकंड रो के एलिमेंट के साथ में ऐड होंगे। तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ में ऐड होगा, यानी 4 प्लस 3। ये देखिए, फिर 5 और 4 ऐड होंगे, तो 5 प्लस 4 5 प्लस 4, और फिर 6 2 के साथ ऐड होगा, तो 6 प्लस 2। ये देखो फर्स्ट रो के एलिमेंट 1 0 2 2 3 1 5 3 4 3 5 4 एंड 6 2 ऐड हो गए। बेटे 2 क्रॉस 3 ऑर्डर है, 2 क्रॉस 3 यहाँ भी रहेगा। अब इसको ऐड करके लिख दो जो भी यहाँ पे बनता है। 1 प्लस 0 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये 7 हो गया, ये 9 हो गया, और ये 8 हो गया। ये देखिए 2 क्रॉस 3। इस तरह से आप दो मैट्रिक्स के सम को सॉल्व कर सकते हैं, उनको प्लस कर सकते हैं। कैसे होगा? नेसेसरी कंडीशन क्या है कि उनके ऑर्डर को सेम रखिए और फिर उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए। इस तरह से आपको a प्लस बी मिल जाएगा। फिर सेम कंडीशन मैट्रिक्स का जो सब्ट्रैक्शन है उसके साथ भी होगा। जो एडिशन में होता है वही सब्ट्रैक्शन में होगा। इसमें क्या है? ऑर्डर सेम, सब्ट्रैक्शन में भी ऑर्डर सेम होगा। फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसके ऐड किए जाते हैं, उसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करेंगे, घटा देंगे, और घटाने के बाद जो आएगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा, उसका भी ऑर्डर चेंज नहीं होगा। तो बेटे अब हम इसका एडिशन के बाद लेते हैं सब्ट्रैक्शन। तो चलिए सब्ट्रैक्शन पे आते हैं। अब आ गया सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। और ये देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में क्या होगा? आप मान लीजिए हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, यहां भी ऑर्डर विल बी सेम, ऑर्डर विल बी सेम। ये देखो इसमें भी कंडीशन वही है कि ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब हमारे पास मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन, ये देखो। इसी तरह से बी आई जे एम क्रॉस एन,
तो आपको क्या करना है, a माइनस बी लेना है। बेटे जैसे प्लस में हमने किया था उसी तरह से माइनस में भी होगा, इसमें भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करेंगे, ए आई जे माइनस बी आई जे, ये दोनों मैट्रिक्स से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा ए आई जे माइनस बी आई जे, ये देखिए, और एम क्रॉस एन फाइनली हमारा, ये देखिए फाइनली हमारा जो रिजल्ट आएगा वो ए आई जे माइनस बी आई जे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करने के बाद जो आएगा, और ऑर्डर दोनों का सेम रहेगा, चाहे वो प्लस में देखें या माइनस में देखें, ऑर्डर चेंज नहीं होता है। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि इसको कैसे माइनस करेंगे। चलिए, तो अब हम एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये देखो एक मैट्रिक्स हो गया 2 क्रॉस 3 का। इसी तरह से बी का हम ले सकते हैं, बी में भी आप ले लो 1 3 5 7 2 9, ये हमने ले लिया। अब बेटे इसमें a माइनस बी करना है, क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करेंगे, यानी फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट रो के एलिमेंट्स में करस्पॉन्डिंग माइनस करते जाएंगे, फर्स्ट में से फर्स्ट को, सेकंड से सेकंड को, थर्ड से थर्ड को। तो 1 से 1 को माइनस कीजिए 1 माइनस 1, 2 से 3 को माइनस कीजिए 2 माइनस 3, 3 से 5 को माइनस कीजिए 3 माइनस 5। ये देखो फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस हो गए। अब सेकंड रो के एलिमेंट्स में से माइनस कराओ, तो यहाँ पे 4 से 7 4 माइनस 7, ये देखो, फिर 5 से 2 तो 5 माइनस 2, फिर 6 माइनस 9 6 माइनस 9, ये देखिए यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो गए। ये सेकंड रो के एलिमेंट्स है, ये इसके सेकंड रो के एलिमेंट्स है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में फर्स्ट में से फर्स्ट को, सेकंड से सेकंड को, थर्ड से थर्ड को। तो 4 से 7 माइनस हो गया, 5 से 2 माइनस हो गया और 6 से 9 माइनस हो गया। इस तरह से जो हमें रिजल्टेंट मिला वो क्या मिला, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 5 माइनस 2, 4 माइनस 7 माइनस 3, 5 माइनस 2 3 और 6 माइनस 9 माइनस 3। ये देखिए ऑर्डर क्या रहा, 2 क्रॉस 3 यहाँ भी है और 2 क्रॉस 3 यहाँ भी है, कोई चेंजमेंट नहीं हुआ ना। इस तरह से आपका मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल इसी तरह से होता है जैसे एडिशन होता है। अब बेटे इसके बाद हम आते हैं, किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स बाई अ कांस्टेंट। तो किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। बेटे मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है 1 2 3 0 2 5, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 का। अब इसको हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। मान लीजिए हमने इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया 3a, तो स्वाभाविक है 3a से मल्टीप्लाई इधर होगा तो 3 से इधर भी मल्टीप्लाई होगा। आप 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये 1 2 3 0 2 5, इस तरह से आपने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने में क्या होगा कि जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके साथ मल्टीप्लाई करेगा। ये देखिए हमने किया तो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई है, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उन सभी में 3 का मल्टीप्लाई होगा। तो 3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जा 3, 3 का 2 में होगा तो 6, 3 का 3 में होगा तो 9, फिर 3 का 0 में होगा 0, 3 का 2 में होगा 6 और 3 का 5 में हो गया 15। ये देखिए 15। इस तरह से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर भी ऑर्डर चेंज नहीं होता है। 2 क्रॉस 3 यहां भी था और 2 क्रॉस 3 यहां भी था। तो आप समझ गए हमारे ख्याल से कि किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसके एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करता है, जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। ओके
तो बेटे इसके आगे हम अब बात करते हैं। तो हमने किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया किससे, कांस्टेंट से। तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे क्या हुआ, वो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है सबके साथ में मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम आते हैं इसके जो प्रॉपर्टी है एडिशन की, उसको देखते हैं। एडिशन की प्रॉपर्टी क्या है, तो यहां पे लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। ये देखो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। बेटे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में सबसे पहला आता है कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूट करना। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के साथ में जब हम ऐड करते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखिए a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, रिजल्ट दोनों में सेम आएगा। चाहे एक मैट्रिक्स को a प्लस बी करके और फिर इसको उल्टा करके b प्लस ए लिखिए, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। एडिशन चूंकि आप जानते हैं इसलिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहां भी ऐड होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहां भी आएंगे, रिजल्ट सेम आएगा। तो आप एग्जांपल देख सकते हो 1 2 3 4, ये हमने छोटा सा मैट्रिक्स ले लिया, b को भी हमने ले लिया 0 1 2 5। अब यही चीज हम यहाँ पे लिख दें, b को लिख दो पहले 0 1 2 5 और यहाँ पे लिख दो 1 2 3 4, ये हमने लिख लिया। अब ऐड करो, देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करो, तो 1 0 1 2 1 3 3 2 5 और 4 5 9। ये देखो LS6 में आ गया मैट्रिक्स। अब देखो इसको भी ऐड करोगे तो यही बनेगा। ये देखो 0 1 1 1 2 3 2 3 5 और 5 4 9। देखो बेटे सेम आ गया, 1 3 1 3 5 9 5 9, रिजल्ट सेम आ रहा है। यानी ये एडिशन में कम्यूट कर जाता है, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। ये चीज माइनस में नहीं होता है, माइनस में आप a प्लस बी को a माइनस बी को b माइनस ए नहीं लिख सकते हैं। तो ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। सेकंड नंबर अब आते हैं